Assalamu alaikum students, welcome to English class. How is everyone? Students, I'm your English teacher. Please open your English books. Page number 9. Okay students, today we are going to discuss grammar part of our English book from the unit first. Choose the correct option for the following statements. Okay students, ये जो statements हैं इनमें से हमने select करने हैं ये कुछ टाइप्स ऑफ नाउन है, ठीक है, उसके बारे में ये MCQs है। फर्स्ट हम आपके इस पेज का ये वाला पार्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसमें सारे जो टाइप्स ऑफ नाउन जो इनमें ऑप्शंस दिए गए हैं उनको यहाँ पे डिस्कस किया गया है, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास है ये, यहाँ पर आप लोग हेडिंग दे दें टाइप्स ऑफ नाउन की। पहला हमारे पास है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन आर जनरल नेम्स दस दे आर नॉट कैपिटलाइज्ड। कॉमन नाउन हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास जनरल नेम्स होते हैं, आम से नेम होते हैं, ठीक है। इनको हम कैपिटलाइज नहीं करते। जनरल नेम्स अब किसी का भी आ सकते हैं, लाइक प्लेस, पर्सन, थिंग्स, एनिमल्स, ठीक है ना। प्लेस में हमारे पास आ सकते हैं पार्क, सिटी। अब पार्क, सिटी, ये बहुत से पार्क होते हैं, बहुत से सिटीज़ होते हैं एक मुल्क में, एक कंट्री में। तो हम विलेजेस हो गया, ठीक है, स्कूल हो गए। अब आपने देखा होगा ये जो हम लिखते हैं ये वर्ड्स जब हम लिखते हैं कॉमन नाउन्स, तो इनके जो फर्स्ट लेटर होता है हमेशा स्मॉल होता है, ठीक है। ये तो प्लेसेस हो गए, ठीक है ना। अब अगर किसी ह्यूमन बीइंग का अगर नाम आए तो उसमें हम कह सकते हैं मैन हो गया, वुमन हो गया, चाइल्ड हो गया, ठीक है, मदर, फादर, चिल्ड्रन, ये सब, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास थिंग्स में कोई भी चीज़ आ गई, उनको भी हम कैपिटल लेटर में नहीं लिखते हैं, फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं होता, स्मॉल होता है। हाँ, अगर ये कॉमन नाउन सेंटेंस के सेंटेंस के स्टार्ट में आते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल शुरू में आए, तो फिर हम इनका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लिखेंगे। अदरवाइज़ अगर ये दरमियान में आते हैं किसी भी सेंटेंस के या एंड में आते हैं तो उसको हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे। जैसे अब ये ग्रेप्स है, ग्रेप्स हमारे पास ये कॉमन नाउन है तो इसका हमने जी स्मॉल लिखा हुआ है। मिल्क जो है ये भी कॉमन नाउन है, लेकिन अब ये फुल स्टॉप के बाद एक नया सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, तो स्टार्ट का तो हर सेंटेंस का जो भी स्टार्ट पहला वर्ड होगा उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल लिखेंगे। ये देखें, यहाँ पर भी मिल्क है, यहाँ पर भी मिल्क है, लेकिन यहाँ पर मिल्क जो है सेंटेंस के एंड में आ रहा है तो इसका हमने एम स्मॉल लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर स्टार्ट में है तो एम को कैपिटल लिखा हुआ है। लेकिन ये मिल्क जो है कॉमन नाउन ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन आर द स्पेसिफिक नेम्स, ये ख़ास नेम होते हैं। देखिए, कॉमन नाउन जनरल नेम्स होते हैं, आम से नाम होते हैं, ठीक है। चूँकि मैन, वुमन, ये सारे हमारे पास कॉमन जनरल नेम्स हैं। स्पेसिफिक नेम्स हमारे पास प्रॉपर नाउन में आते हैं और इनको हम कैपिटलाइज करते हैं। कैपिटलाइज का मतलब इनका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। अब स्पेसिफिक नेम्स में अगर देखा जाए तो कायदे आज़म नेम्स में अगर पर्सनस के नेम में अगर देखा जाए तो कायदे आज़म का क्यों हमने कैपिटल लिखना है। इवन कि आप अगर अपना नेम भी लिखें, जैसे आयशा हो गया, अली हो गया, तो हमने हमेशा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है। चाहे आपका नाम या किसी भी और इंसान का नाम सेंटेंस के स्टार्ट में आता है, मिड में आता है या एंड में आता है, आपने नेम जो है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल ही लिखना है, ठीक है। अब अगर किसी प्लेस को देख लिया जाए, जैसे मानसेरा हो गया, शिनक्यारी हो गया, तो उसका भी हमने फ़र्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखना है। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पर स्वात लिखा हुआ है, ठीक है। स्वात हालांकि सेंटेंस के एंड में आ रहा है, यहाँ पर फुल स्टॉप है, यहाँ पे एंड में आ रहा है, लेकिन हमने क्या किया है, यहाँ पर एस को कैपिटल लिखा है क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है। ये ख़ास जगह का नाम है, ख़ास है, इसलिए स्पेसिफिक है, इसलिए हमने इसको कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल का मतलब आप देख सकते हैं, काउंटेबल यानी कि काउंट कर सकते हो, ठीक है। एबल का मतलब है जिस तरह हम किसी चीज़ को कर सकते हों, तो काउंट कर सकते हो। नाउन्स, ऐसे नाउन्स इंडिविजुअल पीपल, एनिमल्स, प्लेसेस या थिंग्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं, या कोई भी आइडियाज़ विच कैन बी काउंटेड, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, उनको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं।
अच्छा, अब अगर काउंटेबल नाउन की एग्जांपल्स देखा जाए, जैसे कि हमारे पास हो गया एप्पल्स, चेयर्स, कार्स, बुक्स, बॉटल्स ऑफ वाटर, पेन हो गया, आपकी नोटबुक्स होंगी, आपकी बुक्स हो गई, आपके क्लासरूम्स हो गए, ठीक है, बेंच हो गए, डेस्क हो गए, इन सबको हम काउंट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास काउंटेबल नाउन्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन्स आर इन नॉट इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट, सो दे कैन नॉट बी काउंटेड, यानी कि ये इंडिविजुअल सिंगल इस तरह से हमारे पास ऑब्जेक्ट्स नहीं होते, ऐसे ऑब्जेक्ट्स, पीपल या कुछ भी इस तरह से चीज़ें नहीं होती जिनको हम काउंट कर सकते हैं। यानी कि काउंटेबल नाउन ऐसे चीज़ें, ऐसे नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर, जैसे हमारे पास हो गया राइस, शुगर, वाटर, रेन, हनी हो गया, स्नो हो गया, सैंड हो गया, इनको हम काउंट नहीं कर सकते, ओके। लास्ट हमारे पास यहाँ पे आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन आर नेम्स फॉर अ कलेक्शन ऑफ पीपल और थिंग, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल हो या ग्रुप ऑफ थिंग्स हो तो उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव, कलेक्ट करना, जमा शुदा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल्स हमारे पास हैं, फैमिली हो गया, फैमिली, अब हर फैमिली में बहुत से मेंबर्स होते हैं, उन सबको अगर हम मेंबर्स को इकट्ठा करें तो उनको हम एक सिंगल नेम देंगे जिसको हम कहते हैं फैमिली। क्राउड, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत से लोग हों, ग्रुप ऑफ पीपल हो तो उसको हम क्राउड कहते हैं। स्टाफ हो गए, जैसे टीचर्स हो गए, बहुत से टीचर्स आपके स्कूल में हैं, ठीक है, उन सबको एक ग्रुप ऑफ टीचर अगर कहेंगे तो वो एक स्पेसिफिक नेम नहीं होगा, लेकिन हम उनको स्पेसिफिक नेम देने के लिए कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नेम देने के लिए हमने उनको स्टाफ का नेम दिया और स्टाफ हमारे पास कलेक्टिव नाउन है। हर्ड, HERD, हर्ड, हर्ड इज़ अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ठीक है। फ्लॉक, FLOCK, फ्लॉक इज़ द ग्रुप ऑफ बर्ड्स, तो हम इसको कलेक्टिव नाउन, इनको हम काउंट करेंगे। अब आपकी बुक में ये जो MCQs हैं आपने देखना है, ये सारे हमारे पास क्या हैं, टाइप्स ऑफ नाउन हैं, ठीक है। हमने देखना है कि फर्स्ट हमारे पास जो स्टेटमेंट है कायदे आज़म इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ डैश। कायदे आज़म कौन से टाइप ऑफ नाउन की एग्जांपल है, कॉमन नाउन है, प्रॉपर है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। फर्स्ट वन मैं आपके लिए कर लेती हूँ, ये हमारे पास प्रॉपर नाउन है, जिसके मैंने आपको बताया जो स्पेसिफिक नेम्स होते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक नेम्स वो हमारे पास प्रॉपर नाउन होते हैं और उनको हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा हमेशा। सेकंड हमारे पास है माय फैमिली लिव्स इन स्वात। फैमिली इज़ एन एग्जांपल ऑफ, अब इसमें फैमिली जो है किस चीज़ की एग्जांपल है, ये हम पीछे यहाँ पे कर भी चुके हैं, ये है कलेक्टिव नाउन की एग्जांपल, ठीक है। थर्ड है डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, मिल्क इज़ एन एग्जांपल ऑफ डैश। अब आप इससे आगे जो है ये आपने खुद करने हैं। मिल्क किस चीज़ की एग्जांपल है, कलेक्टिव नाउन की, प्रॉपर नाउन की, कॉमन नाउन या अनकाउंटेबल नाउन। द हंग्री फॉक्स सॉ अ बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच इज़ एन डैश, बंच किस चीज़ की एग्जांपल है, कॉमन की है, कलेक्टिव की है, अनकाउंटेबल या प्रॉपर नाउन की है। जो आपको ऑप्शन ठीक लगते हैं उसको सर्कल करना है। फिफ्थ स्टेटमेंट है विच वन इज़ द एग्जांपल ऑफ काउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन की एग्जांपल इन सब में से कौन सी है, ऑयल, बुक, शुगर, हनी। काउंटेबल नाउन सब टाइप्स का हमने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। सिक्स्थ हमारे पास है विच वन इज़ द एग्जांपल ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। इनमें से अनकाउंटेबल नाउन की एग्जांपल कौन सी है, ड्रेस है, सैंड है, पेंसिल है, बॉटल है। द लास्ट वन इज़ विच वन इज़ द एग्जांपल ऑफ कलेक्टिव नाउन, मार्च, आर्मी, अप, हिल। इनमें से कौन सा हमारे पास कलेक्टिव नाउन की एग्जांपल है, आपने इसको सर्कल करना है। स्टूडेंट्स दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आपने इन सबको फिल करके पेंसिल के साथ फिल करना है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको इनकी टाइप्स की प्रॉपर इनकी यानी कि पिक्चर्स अगर आपको चाहिए हैं इस होमवर्क की, तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, मैं आपको सेंड कर दूँगी इनकी पिक्चर्स। थैंक यू।